हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। इसमें हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो है हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर किए जाएंगे। इसके अलावा सेशन की पीडीएफ है, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार? किस विभाग ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है? ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनके द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो हाल ही में जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, उनके द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। और इसे जो है 3 राज्य जो कि हैं असम, गुजरात और हरियाणा, और यूनियन टेरिटरीज जो कि हैं पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर नगर और हवेली, यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है। देखिए, मेरा बिल मेरा अधिकार इस स्कीम के अंतर्गत होगा क्या? अगर आप कोई भी सामान 200 रुपये का या 200 रुपये का अधिक का खरीदते हैं और जो भी उसका बिल होगा उसको जो है इनकी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और लकी ड्रॉ होगा, और उसमें आपको 10,000 से लेके 1 करोड़ तक का लकी ड्रॉ निकल सकता है। और एक पर्सन जो है एक महीने में 25 ही अपने बिल जो है 25 अपने इन्वॉइसेज ही जो है अपलोड कर सकता है। और मिनिमम इसमें वैल्यू रखी है 200 रुपये की। 200 रुपये से लेके जो है मिनिमम वैल्यू रखी गई है कि 200 रुपये की बिल आप अपलोड कर सकते हैं। एक महीने में सिर्फ 25 ही बिल आप अपलोड कर सकते हैं। और जो लकी ड्रॉ निकलेगा उसमें जो लकी ड्रॉ में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक का इनामी राशि दी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारा ये CBIC है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, इसके चेयरमैन हैं संजय कुमार अग्रवाल। और जो CBIC है वही जो है GST को भी हैंडल करता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हेल्ड एट मॉस्को, रशिया? मॉस्को, रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शांता तोतम, और इन्हें जो है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और शांता तोतम जो है तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ इनोवेशन ऑफिसर भी हैं। इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये जो उत्केला एयरपोर्ट है इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। तो हाल ही में उड़ीसा में उत्केला एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और ये जो एयरपोर्ट है इसे डेवलप किया गया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसके अलावा ये जो हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, इसे अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। और अप्रैल 2017 में इसकी पहली फ़्लाइट जो है वो लॉन्च की गई थी। और इसकी जो पहली फ़्लाइट थी वो शिमला से चली थी न्यू दिल्ली तक, और इसे फ्लैग ऑफ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि जब अप्रैल 2017 में शिमला से लेकर दिल्ली तक ये उड़ान जो है भरी गई थी, तो उस समय यानी कि अप्रैल 2017 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, हिमाचल प्रदेश के CM कौन थे? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। विच ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रांटेड द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस? भारत सरकार के किस स्वायत्त संगठन को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो जो हमारा NCERT है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्हें जो है अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो जो हमारा NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दिया गया है, और ये दिया गया है डी नोवो कैटेगरी में। इसके अलावा जो NCERT है इसके डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और वर्ष 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। Which company has signed an MOU with National Thermal Power Corporation to collaborate in the areas of renewable energy, green hydrogen and decarbonization? किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ। तो हाल ही में जो NTPC है, NTPC और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया है। MOU क्यों साइन किया गया है? ताकि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है, ग्रीन हाइड्रोजन का एरिया है और डीकार्बोनाइजेशन, इसमें साथ में मिलकर काम किया जा सके। इसके अलावा जो NTPC लिमिटेड है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसे 1975 में स्थापित किया गया था।
और जो एनटीपीसी लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है, और जो एनटीपीसी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर कार्य करती है। इसके अलावा जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर रंजीत रथ, और ये भी एक महारत्न कंपनी है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्रोथ रेट एज पर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़? वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार भारत की विकास दर क्या है? ये है 6.7%। तो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज़, और इन्होंने हाल ही में ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जो है जारी की है, और इसमें जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बताई गई है वो बताई गई है 6.7%, और ये बताई गई है 2023 के कैलेंडर ईयर के लिए। कैलेंडर यानी कि जो कि जनवरी 2023 से शुरू होगा और दिसंबर 2023 में ये ख़त्म हो जाएगा, इसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और इसके अलावा पहले बताई गई थी ये 5.5%। इसके अलावा जो आरबीआई है उनके द्वारा जो है भारत की जो जीडीपी प्रोजेक्शन की गई है फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 2024 के लिए वो की गई है 8% के लिए, और जो मूडीज़ है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड थर्मन शमुरत्ना एज द 9th प्रेजिडेंट? थर्मन शमुरत्ना को किस देश का 9वां राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बनाया गया है सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम है थर्मन शमुरत्ना, और ये इंडियन ऑरिजिन के हैं। बात करें सिंगापुर की, यहाँ पर है हमारा भारत और यहाँ पर है सिंगापुर। इसके अलावा सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली हिसिंग लूंग, और कैपिटल है सिंगापुर, और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। Recently, the Competition Commission of India approved the phase 1 merger of Vistara owned Tata SIA Airlines Limited into which company? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा के स्वामित्व वाली टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड के किस कंपनी के प्रथम चरण के लिए विलय को मंजूरी दी है? तो जो विस्तारा की कंपनी है एक टाटा एसआईए एयरलाइंस, उसे जो है अब मर्ज किया जाएगा, इसे एयर इंडिया के साथ मर्ज किया जाएगा। याद रखिएगा जो टाटा एसआईए एयरलाइन है इसे एयर इंडिया के साथ मर्ज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्ड वीक लॉन्ग लिटरेसी कैंपेन फ्रॉम विच डेट? शिक्षा मंत्रालय ने किस तारीख से एक सप्ताह तक चलने वाले साक्षरता अभियान मनाया है? तो ये मनाया गया है 1 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक। तो ये इसे बोलते हैं लिटरेसी वीक, और लिटरेसी वीक जो है ये चला है 1 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक। What was the name of Indian Space Research Organization scientist who was the voice behind the space agency's rocket countdown launches passed away in September 2023? भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन के उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जो अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट काउंटडाउन लॉन्च के पीछे की आवाज़ थे और जिनका सितंबर 2023 में निधन हो गया है? इनका नाम है एन वरारमथी। और जैसे हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, और जब इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, उस समय लॉन्चिंग के टाइम में जो काउंटडाउन किया जाता है जैसे कि 10, 9, 8, 7 जो काउंटडाउन किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है एन वरारमथी। Name the bank that has recently announced the implementation of UPI interoperability with the digital rupee। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में डिजिटल रुपए के साथ यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी लागू करने की घोषणा की है। ये की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हु इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ पेटीएम? पेटीएम के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये हैं विजय शेखर शर्मा। When was the फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1945 में। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इटली के रोम में, और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर फतीह बिरोल। इन विच स्टेट केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।